हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सीमा ठाकुर, प्रवक्ता हिमाचल बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सीमा ठाकुर जी, आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सो मच। कैसे हैं मैम आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। भूषण रोहटा जी, नेता हिमाचल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। रोहटा जी, आपको भी नमस्कार। रोहटा जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ऑल वेल, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अचल छाबड़ा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। अचल छाबड़ा जी, आपका भी स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक है छाबड़ा जी, कैसे हैं आप? ऑल गुड मैडम जी। सबसे पहले भूषण रोहटा जी, मैं आपको सवाल करना चाहूंगी। पेट्रोल डीजल पर 60 पैसे का जो अनाथ और विधवा सेस लगाया गया, कल्याण की बात बताई गई। क्या जनता का कल्याण या भलाई उनकी जेब से होके जाता है वो रास्ता? देखिए, जैसे अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ये एक कल्याणकारी रियासत है, जहाँ पे जो हुकूमत होगी है सिर्फ और सिर्फ जो बही खाता का हिसाब ही नहीं रखती, बल्कि जो सबसे कमजोर हो गए हैं, जो बेसहारा नागरिक हो गए हैं, उनकी हिफाजत भी करती है। अगर देखिए आप 60 पैसा का जो सेस जो लगाया गया है, तो ये कोई आप इसको सिर्फ एक टैक्स के मायने में इसको ना देखें, बल्कि एक राशि होगी जो यतीम बच्चे हो गए, जो बेवा बहनें हो गई है, उनके एक सम्मानजनक उनके भविष्य के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कि उसकी एक गारंटी हो गई है। तो उसमें मुझे लगता है कि किसी तरह का ये बवाल नहीं होना चाहिए, किसी तरह की एक राजनीति नहीं होनी चाहिए। बल्कि अगर भाजपा जिस तरह का जाके रोष प्रकट करने की कोशिश कर भी रही है, तो बल्कि इनको तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि जो परेशानियां अभी पूरा देश जाकर जो देख रहा है, जैसे जो E20 की जो ब्लेंडिंग जाके हुई है, अगर आप उसमें देखिए कि न जाने कितनी गाड़ियां खराब हो रही है, कितनी मशीनें खराब हो रही है। मैं आपको बताऊं, मैं तो खुद एक ऐसे जो बागवानी के जो मेरा पेशा हो गया, तो मैं उसमें जाके खुद देखता हूँ कि जिस प्रकार के जो मशीन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी आनी शुरू हो गई है। तो इस तरह की बातें करना मैं समझता कि बिल्कुल बेवजह है। अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए। और जो मैंने इस पे बहस पहले भी जाके हो चुकी है, ये महज सिर्फ और सिर्फ जो 60 पैसे की जो वृद्धि जाके की गई है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है और उन विधवा बहनों के लिए है, और उनकी ही और उन्हीं की सपोर्ट करने के लिए जाके जो ये राशि जो है। डॉक्टर सीमा ठाकुर, आपका क्या जवाब है? क्योंकि अनाथ बच्चों और विधवा महिलाओं की मदद करना तो पुण्य का काम है, तो इस कल्याणकारी योजना या कह लीजिए कि कदम के खिलाफ क्यों है बीजेपी? देखिए, भाजपा किसी कल्याणकारी योजना के खिलाफ कभी भी नहीं होती है। भाजपा की जब सरकार थी, माननीय पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे आदरणीय जयराम ठाकुर जी की, तो उन्होंने बहुत ही जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं आम जनमानस के लिए चलाई। तो कांग्रेस ये जो आलाप रो रही है, जो इस समय रोना रो रही है, ये सबसे पहले इसको बंद करे। और मुझे लगता है आज बहुत ही शर्म की बात है कि आज प्रदेश 45,000 करोड़ रुपया लोन ले चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जब प्रदेश की जनता के हितों की बात आती है या प्रदेश की जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं की बात आती है, तो कांग्रेस की जो सरकार है वो आम जनमानस की जेबों को टटोलना शुरू करती है और वहां से पैसा निकालने की कोशिश करती है। ये बहुत ही शर्म की बात है। और जब आपने खुद ही अपने प्रश्न में इनसे पूछा था कि क्या जो हमारी विधवा बहनें हैं और हमारे जो अनाथ बच्चे हैं, तो क्या उनके लिए इसी तरह से धन इकट्ठा किया जाएगा प्रदेश में? क्या हम उनके लिए कोई योजना नहीं बना सकते हैं, बजट नहीं तय करके उनका कल्याण नहीं कर सकते? क्या इस तरह के टैक्स लगाए जाएंगे और आम जनमानस जो पहले ही टैक्स के बोझों पर दबी पड़ी है, आप उन्हीं की जेब से इसको लेंगे? ये किस तरह की सरकार ये चला रही है? देखिए, ये जो आज इन्होंने रातों रात जो 60 पैसे जो इन्होंने बढ़ाए हैं, इसका जो असर है वो मात्र और मात्र वो पेट्रोल भरने वाले लोगों पर ही नहीं पड़ेगा जो वाहनों में पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। अगर आप इसका पूरा सिनेरियो अगर हम देखते हैं, तो इसका जो असर है वो माल ढुलाई की लागत पे भी पड़ेगा, हमारे जो टैक्सी सुविधाएं हैं उन पर भी पड़ेगा, हमारी जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं वो भी महंगी होंगी तो उस पर भी पड़ेगा। तो जो गरीब आदमी है, जिनके पास गाड़ी भी नहीं है,
लेकिन जो गरीब आदमी सीमा है, जी, जो सेंट्रल आप टैक्स बताइए जो क्या जो उनकी सेंट्रल सेस जो बढ़ाया गया लाइफ उसका में क्या? क्या इसका असर मैं नहीं सवाल पड़ेगा? करूंगी सर, रुक बिल्कुल जाइए। पड़ेगा। तो ये लोगों को जो भ्रामित कर रहे हैं कि विधवा बहनें और हमारे अनाथ बच्चों के लिए हम ये सेस बढ़ा रहे हैं, तो मैं तो इनको कहूंगी कि आप क्या बयानबाजी कर रहे हो? इससे तो लोगों की नजरों में आपकी छवि और भी खराब हो वे रही है। पूछ रहे हैं कि क्या सेंट्रल आपकी गवर्नमेंट की सरकार तरफ से भी तो ये 45,000 करोड़ रुपया सच लोन लेने के बाद भी ये जो ठीकरा आप कांग्रेस ये जो बीजेपी पे सेंटर पे फोड़ते रहते हो, इतना लोन लेने के बावजूद भी क्या आप प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं चला पा रहे हो? आपको उसके मैडम, बाद सेंटर का टाइम लोन टू कितना है? टाइम वैट बढ़ाना, सेंटर सेस कितना लोन बढ़ाना ले ही रह चुकी है? जाता है। आप देखिए सेंटर कितना लोन 2023 ले में चुकी है? जब 22 में जब कांग्रेस की, देखिए रोटा जी को बोलिए ये हमेशा इस तरह की डिबेट करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हाँ, इनकी ठीक है। बारी आएगी, रोटा जी, अपनी में बारी का बोलिए। इंतजार ये क्या कीजिए, किल्लम प्लीज। खिद्दी वाला माहौल बना के रखते हैं, ये जी। बीच बीच में फालतू में बोलते रहते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है क्यों आप बोलते हैं ये अपने बीच समय में। पर सवाल पूछ लीजिएगा। अभी सीमा ठाकुर जी को अपना जवाब जो पूरा कर लेने दीजिए, फिर आगे भी बढ़ना है। एक गेस्ट और बैठे हैं हमारे पास। जी ठाकुर जी। देखिए 2023 में जब कांग्रेस की सरकार, 22 में जब कांग्रेस की सरकार बढ़ी थी, तो जनवरी में इन्होंने वैट बढ़ा दिया था। जो 4 रुपए 40 पैसे था वो बढ़ाकर 7 रुपए 40 पैसे कर दिया था, तो उसमें 3 रुपए बढ़ाए थे। 2023 में जुलाई में इन्होंने जो 7 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए 40 पैसे से बढ़ाकर 10 रुपए 40 पैसे कर दिया था। उस समय इन्होंने 3 रुपए बढ़ाया था। इन्होंने जो हमारा सीमेंट है उसमें गुड टैक्स के नाम पर इन्होंने 11 रुपए से बढ़ाकर 16 रुपए प्रति बैग कर दिया था, उसमें 5 रुपए बढ़ाया था। तो इस तरह का जो ये कार्य है ये लगातार प्रदेश में किए जा रहे हैं। और जब हमारी कल्याणकारी योजनाओं की बात आए तो जो पूर्व में प्रदेश सरकार द्वारा जो हिमकेयर योजना चलाई गई थी वो इन्होंने बंद की। सहारा योजना जो आम जनमानस के लिए चलाई गई थी वो इन्होंने बंद की। राशन पर जो सब्सिडी मिलती थी वो इन्होंने बंद की। इन्होंने हर तरह की योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं तो ये बंद करके बैठे हैं। और अब जो है अपना खजाना भरने के लिए ये विधवा बहनें और अनाथ बच्चों के नाम पर अब आज ये नई घोषणाएं करते फिर मैं जवाब ले लूंगी। मैं आ रही हूँ वापस आ रही हूँ। अचल छाबड़ा जी का भी एक रिएक्शन ले लूं। अचल छाबड़ा जी, जैसे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी और अब पंजाब में मुफ्त बिजली पानी की बात करती है, तो हिमाचल की इस स्थिति या ये स्टैंड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये फैसला सही है या कुछ और वित्तीय मॉडल होना चाहिए? देखिए गगन, ये ना एक ऐसा डिसीजन है जो मैं कहूँगा बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। इसका ना एक प्योर एग्जांपल कह सकते हैं बैड इकोनॉमिक्स है। देखिए आपके स्टेट के पास अगर रेवेन्यू नहीं, पैसा नहीं है और बहुत से तरीके हैं प्लानिंग के, बट आप लोगों की, हर एक इंसान की जेब में से पैसा निकाल के बोलो कि जी हम ऑर्फन्स और विडोज का उस पे लगाएंगे पैसा। देखिए आज तक इन्होंने कभी नंबर रिलीज किया है हाउ मेनी ऑर्फन्स, कितनी विडोज इस स्कीम से फायदा ले रही है? कभी भी नहीं हुआ, राइट? अगर सच में ऐसा कुछ हो रहा है तो नंबर क्यों नहीं कभी रिलीज होते? यू नो डेफिसिट है गवर्नमेंट का, आरडीजी हमारी बंद हो चुकी है। अब रास्ते निकाले जा रहे हैं कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए इनडायरेक्ट तरीके से। देखिए गवर्नमेंट के पास एक पावर है, दे कैन एक्सरसाइज, बट गलत तरीके से एक्सरसाइज करना वो गलत चीज है। लोगों के जेब पे बोझ डाल रहे हैं। आप एक टैक्सी ड्राइवर का सोचिए, सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसका ब्रेड एंड बटर है टैक्सी से, राइट? उसका ब्रेड एंड बटर इफेक्ट हो रहा है। हम एक सेगमेंट को हर्ट करके दूसरे सेगमेंट को पुश कर रहे हैं। ये बैलेंस डेवलपमेंट नहीं है, किसी तरह भी बैलेंस डेवलपमेंट नहीं, बिकॉज कहीं ना कहीं इससे लोग, जो आम जनता, हर एक इंसान होना इफेक्ट होगा। आप देखिए, मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था हिमाचल स्लैब्स दिस सेस ऑर्फन एंड विडो सेस स्लैब्स। मतलब आप सोचिए ऐसे एग्जांपल दिए जा रहे हैं, मतलब जबरदस्ती थोपा जा रहा है, राइट? कंसिडरेट नहीं किया जा रहा कि बाकी सेगमेंट्स भी हर्ट होंगे इससे। आप एक सेगमेंट को अगर उन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जन कल्याण योजना है, बहुत अच्छी बात है, जन कल्याण करना भी चाहिए, अच्छे काम सरकार की ड्यूटी है, वेलफेयर काम करने चाहिए, बट हर सेगमेंट को कंसिडर करके, हर वर्ग को कंसिडर करके करने चाहिए। ये चीजें थोपी नहीं जानी चाहिए। अगर आपकी इकोनॉमिक्स वर्क नहीं कर रही, आप देखिए 13,000 करोड़ का 26-27 का डेफिसिट था, इन्होंने आरडीजी बंद हो गई। अब जो बेसिकली गैप है ना 3,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ देगा टेक द एडवांसेस, 3,000 करोड़ का जो गैप है उसको कैसे फुलफिल करना है?
ये तो गवर्नमेंट रास्ते निकाल रही है और उससे आम जनता इफेक्ट हो रही है, बिकॉज पेट्रोल हर किसी की आज के डेट में, आपको क्या लगता है कोई अगर विडो इनकी जन कल्याण योजना से फेवर नहीं ले रही या वैसे विडो है, वो पेट्रोल नहीं डलवाते अपने व्हीकल्स में? जो फैमिली बच्चों को, ऑर्फन बच्चों को रेज कर रहे हैं, वो भी तो पेट्रोल डलवाते हैं। तो इफेक्ट तो हर इंसान हो रहा है। तो ये चीजों में वो कंसिडर करके नहीं, सब पे बोझ डाल दिया कि जी पैसे तुम्हारे जेब से ही हमने इनडायरेक्टली लेने हैं और फिर हमें एक्सप्लेनेशन तो देनी है, कहाँ पे खर्च हुआ, कितने ऑर्फन्स पे खर्च हुआ, कितनी विडोज पे खर्च हुआ, एक्सप्लेनेशन देने की हमारी अकाउंटेबिलिटी है नहीं। तो फिर ये तो इनडायरेक्ट तरीके से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है अपनी स्टेट की सैलरीज जो नहीं दी जा रही उसको टाइमली पे करने के लिए और जो एरियर्स हैं उनको पे करने के लिए। सिर्फ ये स्ट्रैटेजी है, ये कोई किसी कोई जन कल्याण योजना के फेवर में नहीं जा रहा है, ये स्ट्रैटेजी है डेफिसिट पूरा करना। रोटा जी, अनाथों और विधवाओं का सहारा बनना तो सरकार का काम है ना, कि सरकार के पास फंड्स जुटाने के लिए कोई जरिया नहीं है, कोई महंगाई का कोई नया कोई इलाज नहीं है। मतलब इस स्थिति को, या आपके हिमाचल कांग्रेस की तरफ से ये जो फैसला किया गया, ना बीजेपी इत्तेफाक रखती है, ना आम आदमी पार्टी, और ना जनता में भी आक्रोश है। देखिए, अगर आप जो स्कीम्स, जो चाहे विधवाएं हो गई है, जो बेवा बहनें हो गई है, चाहे यतीम बच्चे हो गए, अगर उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि अगर जो लोग हो गए अगर इस तरह की बात करते हैं, तो आप खुद सोचिए कि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी जो अपना एक जो उसको जो पॉलिटिसाइज करने की जो कोशिश की जा रही है, वो मतलब बड़ी हैरान कर देने वाली है। ये नहीं, यानी कि आप देखिए कि जो नजर वो राजनीति की जाके रखते हैं, वो कितनी ज्यादा तंग हो गई है। तो एक चीज देखिए, जैसे उन्होंने लोन की बात की थी, ये जो आपने फंड जुटाने का जो जरिया निकाला है, ये आम जनता की जेब से होकर निकाला गया ये रास्ता है। सरकार के पास क्या अलग से अपनी तरफ से अपना कोई बजट नहीं है इस चीज के लिए? देखिए, मैं आपको खर्चे पूरे करने के लिए एक चीज बताता हूँ। देखिए इसका ना बेसिक इकोनॉमिक्स अगर आप इसका जाके समझते हैं तो ये देखिए कि जो एक प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट चलती है टैक्स के बेसिस के ऊपर, ठीक है जी। जो आम जो आपने देखा, जो नॉर्मल प्रोसीजर हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, अगर आप जाके देखेंगे, जो डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो ड्यूटीज जाके लगती है, जो वहां पे जो सेस जाके लगता है, आप देखिए न जाने कितनी तरह का सेस हो गया है, 30 से 35 रुपए का। अगर आप अभी भी गूगल करें, मुझे लगता है कि मैं तब भी जाके कम बता रहा हूँ, तकरीबन 40 रुपए के आसपास का जाके आपके कुल जाके जो सेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो इकट्ठा करती है। यहाँ तो बात सारी सिर्फ और सिर्फ 60 पैसे की होगी है। अगर आप गाड़ी का तेल, अगर आप टैंक फिल अगर आप पूरा भी करवाते तो मात्र जो है आप अपना एक्स्ट्रा जो पैसा जो हो गया 20 से 25 रुपए अगर आप दे रहे हैं, अगर आप देखेंगे, अगर आप एक बारी में जाके टैंक फिल करवाते हैं। दूसरी बात, अभी सीमा जी ने कही थी कि जो जयराम ठाकुर जी की जो न जाने कितनी जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं थी, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सिर्फ दो बता दें। जो हमारी जो बेवाएं बहनें हो गई है, जो यतीम बच्चे हो गए हैं, उनके लिए कोई इस तरह की जाके स्कीम अगर जो थी, कोई एक ही बता दे आप ऐसी। और दूसरी बात हो गई है, जैसे मैंने कहा कि जैसे बार जो है भाजपा कहती है कि लोन की जिस तरह की बात करती है, आप खुद बताएं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उनके ऊपर कितने का लोन है, अभी तक कितना जो लोन है वो क्या बोलते ले चुकी है, और प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, यानी कि अगर जो जस्टिफाई कर सकते हैं आप हिमाचल कांग्रेस के लिए? जस्टिफिकेशन नहीं है ना, देखिए जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन चीज बताएं, हिमाचल में सेब सीजन में या फिर पर्यटक जो हैं यही इसी के भरोसे पूरा चलता है ज्यादा, और डीजल महंगा हो जाएगा, माल भाड़ा बढ़ेगा, जैसे कि उन्होंने अचल जी ने भी एक उदाहरण दी थी। सेब उत्पादक और आम जनता दोनों ही पिसेंगे, तो ये जो महंगाई है इसका इलाज क्या है फिर सरकार के पास? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो खुद भी जाकर अभी देखिए, मैंने तो खुद बगीचे में बैठा, पीछे देखिए सेब लगे हुए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीजें जो हम तो खुद एक बागवानी के तौर पे मैं आपको बताऊं, जो परेशानी हमें केंद्र की तरफ से जाकर आती है, चाहे वो इम्पोर्ट ड्यूटी हो गई है, उसको बार जाके गिरा देना, तो हम तो देखिए जूझ ही रहे इन सब चीजों से। लेकिन कहीं ना कहीं जाकर जो है, जब एक जन कल्याण की जाके बात होती है, जब एक आम लोगों की बात होती है, जो जैसे तो वही घूम फिर के आ जाता है ना कि ठीक है, आप जन कल्याण की बातें करते हैं, लोगों के कल्याण की बातें करते हैं, उनके भले की बात करते हैं, लेकिन उनकी जेब से ही क्यों? सवाल तो फिर वही मैंने सिर्फ आपको कहा ना, महज 60 पैसे रुपए, जैसे कि मैं 60 पैसे है, सिर्फ महज 60 पैसे। अगर आप इसका आप आंकलन कर दे,
आप आंकलन लगा दें, आप इसका जाके 60 पैसा आंकलन कीजिए मैं ना, 60 60 पैसा पैसे को अब फिर जोड़ते रहिए कि 60 मैंने पैसा आपको कहा सिर्फ ना, एक इंसान का नहीं है, कितने लोग पेट्रोल डीजल भरवाने जाएंगे, तेल देखिए भरवाएंगे। मैंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर जो है इसका जो है 20 से 25 रुपया जब वो एक बार में टैंक फिल करता है, हाँ, अगर वो आधा करता है तो उसका 10 रुपया उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हाँ, तो सिर्फ इतनी सी बात होगी। और वो सिर्फ आप ये देखिए जो पैसा जा कहाँ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है, आप ये देखिए ठाकुर जी जो पैसा जो हो गया वो सिर्फ और सिर्फ जो है, इतनी सी बात है वो कह रहे हैं। नहीं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपको जो है एटलीस्ट जो है, देखिए जो वेलफेयर स्टेट का जो काम होता है आप उसको किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, फिर आप जाके बताइए। जो हमारा जो पैसा जो सेंटर से जाके आना था उसको तो जाके काट दिया गया, आप इस चीज को जाकर देखें। लेकिन देखिए मैंने सिर्फ आपको इतनी सी बात कही ना कि जहां पे जाकर जो है जो सिर्फ और सिर्फ ये कोई बड़ी स्कीम नहीं होगी जहां पे न जाने कितना जाके पैसा जो है इकट्ठा किया जाएगा, महज कहीं ना कहीं जाकर जो है। सीमा ठाकुर जो कह रहे इतनी सी बात है, 60 पैसे की तो बात है और पर पर्सन 20-25 रुपए, क्यों इतनी सी बात को लेकर इतना बखेड़ा है, क्यों सवाल है? नहीं आप मोदी गवर्नमेंट का इसमें जाके जोड़ देना, जो सेस वो इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ उसका भी जवाब आप देखिए वो कह रहे सेंटर बिल्कुल वो तो 40 रुपए के आप मैं जवाब ले लेती हूँ सर। डॉक्टर सीमा ठाकुर जी, सीमा ठाकुर जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए जरा। जी हाँ हाँ आप देखिए रोहट्टा जी ने अभी आपको सेब के बगीचे दिखाए, अपना सेब का बगीचा दिखाया, तो ये तो सेब के बगीचे के मालिक हैं, तो इनके लिए तो वो इतनी सी ही बात है। देखिए बात इतनी और उतनी नहीं है रोहट्टा जी, बात है एक व्यवस्था की। मेरा खुद का बगीचा, वही तो कह रहे हैं आपके लिए तो इतनी सी बात है। नहीं मेरे लिए इतनी सी बात नहीं, मैंने देखिए इस तरह की बात करना देखिए। हाँ मैंने आपको कहा ना हम तो खुद जूझ रहे हैं, हम तो जो मशीनें यहाँ पे जाके हम इस्तेमाल करते हैं, हम जो मशीनें उसमें E20 पेट्रोल चलता है, हमारी तो मशीनें खराब होने लग गई है, उसका भुगतान कौन करेगा? हाँ इसका जवाब दे दीजिए सीमा ठाकुर जी, ले लेते हैं जवाब सर आपके सवाल का। देखिए बात इतनी सी नहीं होती है या उतनी सी नहीं होती है। जब आप सरकार में बैठे हैं तो आप उत्तरदायी होते हैं उन लोगों के लिए, उस जनता के लिए जिसने आपको वहां पर चुनकर बिठाया है। आप एक तरफ विधवा बहनें और बच्चों की बात कर रहे हैं, अनाथ बच्चों की, तो हम भी उनके लिए सिंपैथी रखते हैं, लेकिन उनके लिए एक प्रॉपर बजट बनाना पड़ेगा, तब उनका भला होगा। आप पेट्रोल पर या डीजल पर सेस लगा देंगे और उससे आप चाहेंगे कि हम इनका भला करेंगे, और दूसरी तरफ उस गरीब व्यक्ति का क्या, जो गरीब व्यक्ति मुश्किल से अपने बच्चों को पाल रहा है, उसके बारे में कौन सोचेगा? वो भी तो सरकार ही सोचेगी, क्योंकि उन्होंने भी तो सरकार को चुनकर बनाया है ना, तो उसके विषय में कौन सोचेगा? तो देखिए मैं तो इनकी जो ये आंसर कर रहे हैं और किस तरह से ये किस लहजे में ये बात कर रहे हैं, मैं तो उसी से ही हैरान हूं कि क्या ये मात्र इस चीज के लिए बैठे हैं यहाँ पर, ये उत्तरदायी नहीं बनते क्या इस चीज के लिए कि जो हिमाचल का आम किसान है जो अपनी फसलें मार्केट में जाकर बेचेगा। अभी सेब सीजन हमारा आने वाला है, अभी हमारी मक्की का सीजन आने वाला है, हमारी धान की फसल हो गई है उसका सीजन आने वाला है, क्या वो किसान जो मंडी में अपना वो बेचने जाएंगे तो वो इतनी मेहनत करके जब बेचेंगे तो क्या उन्हें उसका प्रॉपर उसका वो पैसा मिलेगा जो वो हक रखते हैं? तो देखिए ये जिस तरह की बातें, बेबुनियादी बातें, और ये बहुत जिस तरह से इन चीजों को लेते हैं, टेक फॉर ग्रांटेड करके ये बात करते हैं, वो अपने आप में ही एक उत्तर हो जाता है। सीरियसली लेना पड़ेगा रोहट्टा जी, ये बहुत सीरियस मैटर है। मैंने तो देखिए विपक्ष को तो आप कह देंगे कि विपक्ष को तो कह देंगे कि विरोध करने के लिए विरोध करें, लेकिन जनता का क्या करेंगे? असल फैसला तो फिर जनता ने भी करना है। जनता के अंदर आक्रोश को कैसे खत्म करेंगे? मैं जवाब लेती आपका, मैं जवाब लेती सर, माफ कीजिएगा मैं जवाब ले नहीं पाऊंगी।